जाल लेकर चले गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को दुख लगा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रियो, यदि प्रभु बुलाया है प्राण देने तक क्या रहो, विश्वास योग्य रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के नाम से आपको मौत भी आ जाए, पीछे मत हटो। यहाँ का सफर मेरे प्रियो कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जैसे तैसे हमारी जिंदगी परमेश्वर ने तय करके रख दिया है, जो प्रभु ने लिख दिया है, उसके अलावा इस धरती पर कुछ नहीं घटेगा। संसार आपके विरोध में हो जाए, संसार आपको मारने के लिए उमड़ कर आ जाए, लेकिन खुदा यदि आपकी जिंदगी में मौत नहीं लिखा तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के दास इंदौर वाले पास्टर जी की एक गवाही है। सेवकाई करते करते वो आ रहे थे एक बार, दोनों पति पत्नी, है ना, शायद साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तो बहुत सारे लोग देख रखे थे कि ये सेवकाई करने के लिए गए हैं, तो उनको रात में रोक लिया। क्या कर लिया? उनके हाथ में भाले भी थे, कुलाड़े भी थे और तलवारें भी थी, और वो सामने रोक लिए। पर प्रभु के दास ने देख लिया कि ये लोग आज रास्ता रोक कर क्या है, खड़े हैं, और उनके हाथ में हथियार है। दोनों पति पत्नी एक ही काम किया, खुदा सेवा करते करते प्रभु अगर आपके राज्य में मरना भी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लोगों को बचाते बचाते प्रभु, लोगों की भलाई करते करते यदि प्रभु हमारी मौत भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुदा यदि आज तो हमारी जिंदगी में मौत लिखा है तो खुदा आज हम अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐसा प्रार्थना करते करते उन लोगों तक पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वो सब तैयार है, लेकिन खुदा का अनुग्रह है, उनकी गवाही है कि वो लोग जो खड़े थे कुछ भी नहीं गए, और खड़े इसलिए थे कि मारने के लिए। एक भी लोग कुछ नहीं बोले, जैसे ही गाड़ी वहां आई धीरे धीरे सरक गए, जबकि रोक कर खड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की मर्जी यदि आपके जीवन में जीने की है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर प्रभु ने आपको, हजारों आपके गांव में जो लोग हैं, उन लोगों में से आपको चुना है तो मरने के लिए नहीं चुना है, याद रखना, मरने के लिए तो नहीं चुना। आपके गांव को क्या करने के लिए चुना है? बचाने के लिए। आपके गांव को आप सुधार सके, आपके गांव में से दारू का भगा सके, आपके गांव में से लड़ाई का भगा सके, आपके गांव में से आप पाप को भगा सके। इसलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है? चुना है। अगर आप और मैं ही पाप करते रहे, आप और मैं ही लड़ते रहे, आपके और मेरे अंदर ही मसीह का प्रेम ना दिखे, तो हम संसार को कब बचाएंगे? प्रभु जो दर्शन देख रहा था कि ये बताएंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसे होता है, वो स्वभाव एक व्यक्ति, एक विश्वासी में अगर नहीं आ रहा तो संसार कैसे जानेगा? प्रभु ने कहा, मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पर इसलिए आया कि सिंहासन पर बैठने वाले प्रभु का स्वभाव लोगों के ऊपर प्रकट करूं, और आपको और मुझे पिता ने इसलिए चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को क्या करें? अपने में ले ले, हमारे में लेकर लोगों तक क्या करें? दिखाएं। यस, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बुराई के सिवा विश्वासी के यहाँ कुछ ही नहीं मिल रहा है। जहाँ जाओ बुराई, जहाँ जाओ बुराई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक कहती है, उपवास के दिन ठहराओ, रोते पीटते हुए प्रभु के पास लौट आओ। चले जरूर गए थे, क्या करो? लौट आओ। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, उपवास रहो, कोई नहीं रहता। क्या करोगे आप? बिना प्रार्थना और बिना उपवास से दुष्ट आत्मा नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, हालेलुया। यदि आपके गांव में बड़े बड़े कार्य करके आपको लोगों को जीतना है तो क्या करो? उपवास करो। मेरे कहने से नहीं, आपके यीशु के कहने से क्या करो? उपवास करो। बच्चों को कहो, आपके बच्चे यदि उपवास करने के लायक हो गए, कराओ। आपके बच्चे प्रार्थना करने के लायक हो गए, प्रार्थना में प्रतिदिन बिठाओ। आपके बच्चे संगति करने लायक हो गए हैं, प्रति सप्ताह आप संगति कराओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर बाइबल पढ़ने लायक हो गए हैं, उनको नया नियम दो। नया नियम ये पढ़ चुके हैं, पुराना नियम दो, उनको शिक्षा देते हुए प्रभु में आगे बढ़ाओ, तब जाकर आपका गांव बदलेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती, पहला पास्टर खुद के घर के होता है। कहाँ से होता है? प्रभु के घर से। पहला विश्वासी वो अपने घर से होता है। विश्वासी पहला कहाँ से योग होना चाहिए? अपने घर से, है ना। दूसरों के तक तो ठीक है, पहला विश्वास योग कहाँ होना चाहिए? घर से, बच्चों से,
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जल्दी से हम पढ़ेंगे आगे, फिर हम दुआ करेंगे। आज फिर अच्छे से ढंग से दुआ करेंगे। लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। और होते ही और होते ही किनारे पर आ खड़ा हुआ, किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। प्रभु को एक बार चख लिया और वापस चले गए। वो लोग यीशु को नहीं जाने, इसलिए तो क्या किया, चले गए। यीशु को सही से पहचाने नहीं, इसलिए तो क्या किए, चले गए। उन्होंने 4 साल 5 साल प्रभु के साथ साथ चले, लेकिन चले गए। उसका एक ही रीजन से प्रभु को पहचान नहीं सके। यीशु ही मुक्तिदाता है। इस धरती के ऊपर हमें सांस देने वाला यीशु ही है, चलाने वाला यीशु ही है। ये वो व्यक्ति समझ नहीं पाए। कहते थे हम विश्वासी है करके, कहते थे हम प्रभु के लोग हैं करके, लेकिन प्रभु को नहीं पहचाने, प्रभु को नहीं पहचाने। पतरस ने कहा, प्रभु तेरे संग मरना भी पड़े तो क्या करूंगा, मर जाऊंगा कहा। लेकिन आखिर में क्या किया, चला गया। प्रभु को नहीं पहचान पाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को नहीं। आज जितने लोग प्रभु को छोड़कर चले गए ना, मैं कहता हूँ आए प्रभु के पास, बैठे, प्रार्थना किए, संगति किए, यीशु के नाम से दुआ की, लेकिन प्रभु को नहीं जाना। यीशु ही मालिक है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम में घुटने टेके जाते हैं। बाइबल ऐसा कहती, वो नाम यीशु है। और उस यीशु नाम के बारे में जो लोग संसार में चले गए, उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं 10 कदम बढ़ाकर उसको थाम लूंगा। तो एक विश्वासी यदि एक कदम आगे बढ़ाने के बजाय यदि एक कदम पीछे बढ़ाता है, तो मेरा खुदा कितना कदम पीछे हट जाता है, 10 कदम। फिर उसकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये खेल नहीं है, महाराजान तो सो खेल नहीं है। नहीं है। ओवी दोतरा पंथ पाए जाए संसार में, है ना, धार्मिक के लिए तो सो ये ढंग नहीं है। ये जीवित ईश्वर की आराधना है। आप विश्वास करो ना करो, यीशु को छोड़ना कोई मालिक है ना, हो सकता है ना रहेगा। वो था, वो है, वो रहेगा। वो था, वो है और वो रहेगा। उसने कहा मैं हूं सो हूं, मेरे अलावा ना हो सकता है ना है। हालेलुया। ऐसे ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसे कहने वाले की हम आराधना नहीं करते हैं। मैं भी परमेश्वर हूँ ऐसे कहने वाले की हम आराधना नहीं करते। मैं भी हूँ ऐसे कहने वाले की आराधना नहीं करते। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो कहता है मैं हूँ सो हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं ही हूँ, मैं भी था ऐसा नहीं, मैं भी हूँ ऐसा नहीं, मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबिल को पढ़कर देखना, स्वर्ग का परमेश्वर जब शपथ खाने का समय आया तो अपने आप को छोड़ किसी को नहीं पाया। इसलिए बाइबिल कहती खुद की शपथ खाया। किसकी शपथ खाया? खुद की शपथ खाकर कहा मैं इजराइलियों को फिर से खड़ा करूंगा, इजराइलियों को, यरूशलेम को फिर से खड़ा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग चले गए हैं प्रभु को नहीं जान पाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, मैं एक चीज से आपका प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, है ना। आपके ऊपर परिस्थिति आई, धन्यवाद करो प्रभु को, धन्यवाद करो प्रभु को, क्योंकि जिससे खुदा प्यार करता है उसी को क्या देता है, बाइबल कहती है ताड़ना। जिससे यीशु बहुत प्यार करता है, शैतान उसी को क्या करता है, ताड़ना। यदि आपके ऊपर सताव आया है, लोग आपको आपकी बेइज्जती किया है, इसका एक ही कारण है कि यीशु आपसे क्या करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आपके ऊपर सताव यूं ही नहीं आया, आपकी निंदा लोग यूं ही नहीं कर रहे हैं। यीशु ने आपको गले लगाकर प्यार किया है। यीशु ने शैतान को एक सामने कहा है, देख ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा सुंदर विश्वासी है। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने आयुब की तारीफ की और शैतान ने उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने आयुब की तारीफ की, आयुब के विषय में कहा ये मेरा सच्चा भक्त है, और शैतान ने उसकी क्या की,
परीक्षा। यदि आपके ऊपर परिस्थिति है, यीशु आपसे कह रहा है मत थकना, डरना मत, घबराना मत। मैंने तुझसे क्या किया है? प्यार किया है। मैंने तुझे अय्यूब के समान रखा है, मैंने तुझे यूहन्ना के समान रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी मत अपने अपने हृदय को कभी छोटा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चेलों के पास आया और चेलों ने उससे नहीं ग्रहण पहचाना। जो चले गए उन्होंने नहीं पहचाना, इसलिए चले गए। हालेलुया। हम जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं और बैठकर खुदा की आराधना कर रहे हैं, हमने खुदा को क्या किया है? पहचाना है। हमने प्रभु को क्या किया है? पहचाना है। और वैसे नहीं पहचाना, अच्छे से पहचाना है। Yes. प्रभु कहता है ओ आंख में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू क्या हो जाए? धनी हो जाए। क्या हो जाए? धनी। धनी। परमेश्वर के वचन अपने हृदय में अधिकाई से रख लो। Yes. मेरे प्रिय, संसार की कोई भी वस्तु आपको हिला नहीं सकती, यस। विरोध आपको डरा नहीं सकता, आपके परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आप एक ही बात कहोगे, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे यीशु ही नाम है। यस। और यीशु के नाम के सिवा हम कहीं नहीं झुकेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? ना तलवार हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है, ना महामारी हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है, ना अंधकार, ना आग, ना तलवार, ना पानी, ना ऊंचाई, ना गहराई हमें यीशु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकते।